अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 मार्च को जब अटैक हुआ पाकिस्तानी चौकी पर, पोस्ट पर दहशत गर्दों ने किया, तो मैंने फौरी तौर पर अब्दुल बासत साहब का तबसरा लिया। और अब्दुल बासत साहब कह रहे थे कि मैंने जब पूछा कि देना चाहिए, जवाब देना चाहिए पाकिस्तानी फौज को, दीन भी हमें इजाज़त देता है कि कोई अगर छेड़खानी करे तो उसका भरपूर जवाब देना चाहिए, दबदबा होना चाहिए एक मुसलमान फौज का। तो बादशाह साहब कह रहे थे कि जुलाई के बाद देखा जाएगा, लेकिन हमने अगले दिन देखा कि जाके वो कोई बमबारी कर रहे हैं। तो आज फिर मैंने अब्दुल बासु साहब को लिया है, मैं पता करूंगा तो अब क्या सोच रहे हैं। तो अफगानिस्तान को अब ठंड पड़ गई कि नहीं पड़ गई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि साडा की बिगाड़ लिया जाए, कुछ नहीं होया होते। तो पाकिस्तानी जो सी फजाइया ने भरपूर कार्रवाई की, और अब तो बैठ गया होगा रोब दबदबा पाकिस्तानी फौज का दुश्मन पर। जी। अब पहले तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं। मैंने ही कहा था जुलाई के बाद जो है भरपूर कार्रवाई हर जानब से होगी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर देखेंगे आप कुछ न कुछ जवाब दिया जाएगा। अच्छा। ये आप मेरा ख्याल मिस कर गए हैं, तो अच्छा। वो जवाब दे दिया है। अच्छा। हाँ जी। बाकी रहेगी बात ये अफगानिस्तान क्या कहता है। बात ये है कि हमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमने हमने अपनी हुकूमत जो है उसका जो बयान है या जो ISPR है उस पर बिलीव करना है। मेरे पास जो इस वक्त तक मालूमात है उसमें ये है कि 3 किस्म के जहाज इस्तेमाल किए गए। अच्छा। और ये अटैक जो है सुबह 3:20 पे प्लान किया गया। अच्छा। और उसके बाद जो है ये अटैक किए गए, जिसमें 7 टारगेट जो है उनको डिटेक्ट किया गया। और उन 7 टारगेट पे JF थंडर 17 जो है उन्होंने जाके प्रिसीजन अटैक किए। अच्छा। उसके अलावा जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है यानी जो ड्रोन थे उनके साथ उनको गाइडेड बम्स के लेस करके उन टारगेट को जो है हिट किया गया। अच्छा। और वहां जो है 7 टारगेट हिट किए गए हैं। अच्छा। और एक और जहाज जो है उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो ये चूंकि हमें पता है कि पहले जो है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर भी बड़ी प्रिसीजन अटैक किया था, और JF-17 थंडर जो है ये अपने सही सही निशाने लगाने में जो है ये बहुत कामयाब है। तो इसलिए हम अफगानिस्तान जो मर्जी कहता रहे, हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है। और अभी अगर वो और जुर्रत करेंगे तो फिर दोबारा जवाब दिया जाएगा। कितने जहाज टोटल है, नाजरीन को बताइएगा, क्योंकि आपका ये शोबा रहा है। टोटल कितने जहाजों ने हमारे जांबाजों ने वो लिया है इसमें हिस्सा? आपको बताया ना कि हर जब भी जहाज जाते हैं उनके साथ फाइटर भी होते हैं जो अच्छा। उनको छतरी देते हैं। वो अपने इधर खड़े होते हैं ताकि अगर से कोई रिटेलिएशन हो तो उनका वो सदेबाब कर सकें। तो कम से कम जो है 2 जो है साथ उनके बतौर इंटरसेप्टर जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। और इनमें जो है 7 टारगेट का मतलब है कि कम से कम जो है 3-4 ड्रोन इस्तेमाल किए गए होंगे। और बाकी जो है उनको डबल अटैक करके वो जहाज JF थंडर 17 जो है वो भी कम से कम 2-3 गए होंगे। तो उसकी वजह से तभी वो जाके उन्होंने 2 टारगेट जो हिट किए हैं। अच्छा, दर्जनों दर्जनों तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफी तादाद में गए हैं। तो रेडार में क्यों नहीं आ सके? अफगानिस्तान को तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अगर ईरान पे हमला कर दिया है तो हमारे पे तो कर सकता है ना। तो उनके रडार जो है बात है ये पहाड़ी इलाका है। और जब ये इस किस्म के जाते हैं पहले इसका सर्वेलेंस किया गया है ड्रोन के थ्रू। अच्छा। ड्रोन चूंकि छोटा होता है और जाता भी वो लो लेवल पे भी है और हाई लेवल पे भी जाता है, लेकिन चूंकि वो छोटा होता है वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि इसलिए मैंने आपको बताया ना कि इंटरसेप्टर साथ भेजे जाते हैं। और JF थंडर 17 खुद भी मिसाइल से लेस होता है। अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता या उधर से कोई रिटेलिएशन होती तो वो जो है ये उसको जो है उसके साथ एंगेज हो सकते थे। लेकिन असल मसला ये है कि चूंकि ये जो कैंप है ये ज्यादा डीप नहीं है। अच्छा। ये 3 सूबे जो है अफगानिस्तान के पख्तिया और कनार और खोस्त, इनके साथ जो बुलहक्का इलाके है, क्योंकि ज्यादा डीप हो तो वहां से तो वो फिर अटैक करके भाग नहीं ना सकते। अच्छा। तो वो जो है
जो इनकी अगर एयर स्ट्रिप्स जो हैं या जो इनके जो बेसेस हैं वो तो दूर होंगी। वो जो है वो जब तक टेक ऑफ करते हैं किसी जहाज को, अगर वो रेडी ना हो तो टेक ऑफ करने में कम से कम 6 मिनट लगते हैं। अगर पायलट जो है बीच बैठा हुआ हो तो फिर कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। अच्छा। तो उतनी देर तक तो 2-3 मिनट का मतलब ये है कि आप काम करके वापस आ सकते हैं, क्योंकि एक जहाज जब जिस वक्त जाता है अटैक में तो कम से कम 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर 1 मिनट में वो फासला तय करता है। तो हम इसका मतलब और हमारे दूसरे जब शाहीन जो टारगेट पे निशाना लगा के बाहिफाजत वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जब जाते हैं इस वक्त अटैक में, एक आपने देखा कि ये अटैक का टाइम हमेशा फर्स्ट लाइट जो है या अंधेरे में जो है ये मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि उस वक्त लोग जो है ज्यादातर नींद में होते हैं और वो आराम कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये जहाज जाते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि उधर पहाड़ी इलाके भी है, ये लो लेवल जाते हैं। लो लेवल जो है रडार पहाड़ी इलाके में डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि तबले जंग बच चुका है नाजरीन, कहते हैं कि अफगानिस्तान ने भी खूब जो सी जितने भी बम शम थे उन्होंने गिराए हैं पहाड़ों के ऊपर या पाकिस्तानी सरहद पे। हैं जी, क्या क्या कहा? अफगानिस्तान ने भी कुछ हमला किया है, खबरें आ रही हैं। नहीं, वो हमला नहीं, वो बस फायरिंग का तबादला थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद जो है ये अभी तक कोई ऐसी कोई नहीं है कि जो लार्ज स्केल पे कोई अटैक हुआ हो। वो जो है जाहिर है थोड़ा बहुत तो करेंगे उनके, बल्कि हो सकता है वो जो गोरिल्ला है वही अटैक कर रहे हैं। फायरिंग का तबादला हुआ है, लेकिन अभी जो है सही सिचुएशन वाजे नहीं है। तो सिपा सलार की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बहुत गुस्से में है। हमारे सदर साहब भी एक ही जगह पे उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, तो अब बिल्कुल अलर्ट है कि किसी वक्त भी कोई हमला हो तो हम उसको कला कमा कर सकें। जाहिर है अलर्ट तो हर वक्त रहते हैं। जब आप किसी मुल्क के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इसको कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी हिफाजती स्ट्राइक, अच्छा। जो किसी के चीज को तबाह करने के लिए, ताकि वो इस काबिल न रहे कि दोबारा हम पे आ सके। तो अगर ऐसी उस वक्त फिर जाहिर है अगले जो 24 घंटे होते हैं या वो अलर्ट रहते हैं। और हमारे तो वैसे ही 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, क्योंकि हमें हर तरफ से दुश्मन का सामना है। तो इसलिए कोई ना कोई एक आदि बेस जो है हर जगह, एक एयरफोर्स की बेस में 2 जहाज हर वक्त जो है वो अलर्ट पे रहते हैं। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है अफवाज पाकिस्तान का, बहुत सारी शहादतें दे चुके हैं। तो अब तो दुनिया भी, अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया कि अगर पाकिस्तानी की इस्तेहकाम पे कोई बात होगी तो इसने जो जवाब दिया, इस बारे में बताइएगा अमेरिका की पॉलिसी। हाँ, या जाहिर है ये असल में जो डिसीजन किया गया, ये सबसे पहले तो वहाँ जो जॉइंट फोर्सेस हेडक्वार्टर्स है, वहाँ तीनों चीफ और ये जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो भी बैठे हुए थे, उन और ऑपरेशंस वाले सारे, वहाँ ये फैसला किया गया। और हुकूमत जो है आपको पता होगा कि जो जरदारी साहब और वजीर दाखिला जो है ये इन्होंने मुलाकात की थी, और इसहाक डार ने भी मुलाकात की थी अमेरिकन सफीर से एक रात पहले। तो वो जो है वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने कहा, इसलिए अमेरिकन जो है वो जो है तर्जमान, उसने ये भी कहा है कि हम जो उनका पटेल है कि हम पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, इस सिलसिले में हम जो है बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर में हैं। तो दूसरा और तीसरा अशरा आराम से गुजर जाएगा कि अभी बेचैनी पैदा होगी दोनों मुल्कों में? ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन आता है। अगर उन्होंने को ज्यादा पंगा लेने की कोशिश की तो जाहिर है फिर इधर से सख्त वार्निंग जाएगी और एक और सख्त स्ट्राइक जाएगी। अच्छा, तो लेकिन आपने कहा कि पहले दिफा क्यों नहीं कर सके? बहुत बड़ा नुकसान हो गया अफवाज पाकिस्तान का रमजान के दिनों में, पहले दिफा क्यों नहीं किया? देखिए, रमजान में जाहिर है पाकिस्तान जो है ये इस चीज पे बिलीव करता है कि मुसलमान मुल्क है, रमजान एक मुकद्दस महीना है, तो इसलिए जो है लड़ाई में एंगेज होना जो है ये कोई ज्यादा अक्लमंदी नहीं। लेकिन अगर जिस तरह अगर जो है आपके ऊपर ठोस दी जाए लड़ाई, तो फिर आपका हक बनता है कि आप उसका दिफा करें। आपने देखा होगा कि जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया हुआ है कि जो महीने है 4, इनमें आप मस्जिद नबी के पास या वहां जो है वो कत्ल गारत ना करें। लेकिन अगर काफिर अटैक कर दे तो फिर उसकी भी इजाजत है। ठीक है ना? हाँ जी, मस्जिद हराम यानी खाना काबा के पास लड़ाई करना मना है।
तो शुक्रिया आपका, आपने तबसरा भरपूर दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। तो नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।